नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं। ओम गुरुकुल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आज फिर आपका तहे दिल से स्वागत है। और वही सीरीज़ कंटिन्यू करते हुए जो जिद है, जिद को जुनून में बदलना है मेरे भाई, टैगलाइन वही शुरुआत कर रहे हैं। 2023 अपना है, अपना है, अपना है। ठीक है, इसी में अपने को सिलेक्शन लेना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, MTS का जो पहला सेट कराया था उसी को आगे बढ़ाते हुए अपन आज दूसरा सेट करेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज की। चलिए, क्वेश्चन है, निश्चित कूट भाषा में NUVYDU को वाटर इज लाइफ के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, ये वाली बात यहाँ लिखी हुई है। और ब्रिंग मी वाटर, इसको इससे डिनोट किया जा रहा है। ब्रिंग इज वेल, इसको उससे डिनोट किया जा रहा है। ठीक है बच्चे, अब मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये देखो पूछा क्या है, उसने पूछा वेल का कोड क्या होगा। बात समझ में आ गई। अब ध्यान से दो, वेल है कहाँ मेरे भाई, थर्ड में है, इसमें है कि नहीं है। ठीक है, अगर मैं क्या करूं, या तो डायरेक्ट वेल का कहीं से मिल जाए या ब्रिंग को अपन क्या कर दें, एलिमिनेट कर दें। ठीक है, अब सुनो दोस्त क्या करना है मेरे भाई, एक काम करो, ब्रिंग कहाँ कहाँ लिखा है। सर ब्रिंग लिखा है ना, वो सेकंड वाले में लिखा है। यहाँ से ब्रिंग, ये देखो ब्रिंग मी वाटर। ठीक है, तो यहाँ से ब्रिंग कॉमन आ गया, तो ब्रिंग का कोड क्या हो जाएगा दोस्त, इसको कॉमन करो, इस वाले को और इस वाले को कॉमन करो, तो यहाँ से क्या निकल सकता है, आर यू एलिमिनेट हो गया, आर यू एलिमिनेट। ठीक, आगे आओ, अगर मैं क्या करूँ, इज को कोड कर लूँ, इज कहाँ है, वाटर इज, और इसमें ब्रिंग इज ये है, तो इसमें और इसमें क्या कॉमन निकल सकता है मेरे भाई, मेरे दोस्त, वी यू ये निकल गया। अब कौन बचा, सिर्फ और सिर्फ TU बचा। TU का कोड क्या हो जाएगा, वेल। लिखने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा पेन से ही खत्म कर दिया क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा TU, फोर्थ ऑप्शन डी फॉर देवसेना है। पांच बहनें हैं। ठीक है, सीता, गीता, बबीता, ललिता और अनीता। आई की तुलना की गई है। ठीक है, इनके एज का कंपेयर कर रहे हैं। आगे कह रहा है गीता बबीता से बड़ी है। जो गीता है, ठीक है, वो बड़ी है, किससे बड़ी है, बबीता से। बबीता यहाँ आ गई, किंतु सीता से छोटी है। कौन छोटी है, जो पहली वाली है, ये सीता हो गई। आगे आ जाओ, आगे मेरे दोस्त हमसे कह रहा है बबीता नहीं, बबीता सबसे छोटी नहीं है। बबीता सबसे छोटी नहीं है, तो इसका मतलब इसके बाद भी कोई आएगा। ठीक है, आगे कह रहा है ललिता सबसे बड़ी है। जो ललिता है वो सबसे बड़ी है, मतलब ललिता यहाँ पे आएगी। ठीक है, 1 2 3 4 5, पाँचों के पाँचों कंप्लीट। एक नाम बचा, क्या नाम बचा, अनीता। तो अनीता सबसे छोटी हो जाएगी। उसने हमसे पूछा क्या है, दूसरी सबसे बड़ी बहन कौन होगी। ठीक है, सबसे बड़ी बहन ललिता, फिर उसके बाद कौन आएगा, सीता। सीता इसका आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट, सी फॉर कैनेडा। आ जाओ, कनाडा ले चले तो मैं आ जाओ। निम्नलिखित समीकरण में यदि प्लस को माइनस से, ठीक है, प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाता है, मतलब इंटरचेंज वाली पोजीशन है, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस। ठीक है, और मल्टीपल को डिवाइड के साथ, जो मल्टीपल है उसको डिवाइड के साथ इंटरचेंज किया जा रहा था, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। अभी भैया इन्होंने लिखा ही नहीं क्वेश्चन मार्क, टाइप नहीं किए। अगर टाइप नहीं किए तो इसका हमें PDF से देखना पड़ेगा। PDF से यहाँ पे लिखा था 4 डिवाइड ऑफ 6, ठीक है, माइनस का 9, प्लस का 48, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 8 बराबर क्वेश्चन मार्क, ये चीज लिखी हुई थी। ठीक है, अब आ जाओ, अपने को क्या करना है, प्लस और माइनस को आपस में चेंज करना है और मल्टीपल और डिवाइड को चेंज करना है। तो मैं बोल सकता हूँ 4 मल्टीपल ऑफ 6, ठीक है, माइनस की जगह प्लस को कर दीजिए, प्लस का 9, प्लस की जगह माइनस को कर दो 48 डिवाइड ऑफ 8। ठीक है, अगर इन दोनों का डिवाइड दोगे तो यहाँ से कितना निकल सकता है, 6, ये 6 आ जाएगा। ठीक है, अगर इनका मल्टीपल करोगे यहाँ से कितना हो जाएगा, 24 प्लस के 9, ठीक है, माइनस के 6, ये वाले 6 इधर लिख देता हूँ। ठीक है, अब सुनो, 24 और 9, या सीधा करो, यहाँ से प्लस के 9 माइनस का 6 कितना बचेगा, 3।
ठीक है। 24 और 3 कितना हो जाएगा 27, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 27, ठीक है। चलिए सेकंड सही है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन मेरा है, ठीक है, यह एनालॉजी का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में उस आकृति का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगी, ठीक है। अब सुनो एक बात बताएं आपको, राज की बात, यहाँ पे इस कॉर्नर पे ये सर्कल बनेगा, ठीक है। सबसे पहले एलिमिनेट करो, मतलब इसका मतलब यहाँ पे बनना चाहिए सर्कल, ये नहीं बना, गलत। इसमें यहाँ पे नहीं बना, ये गलत। यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, मतलब थर्ड और फोर्थ पे अपन बात कर सकते हैं, ठीक है। अब सुनो, ये वाली लाइन एकदम स्ट्रेट है, तो ये वाली लाइन स्ट्रेट है, ठीक है। ये वाली लाइन स्ट्रेट है, ठीक है। अब इसके बाद मेरे भाई यहाँ से इसको इस तरह अटैच किया गया है, ये स्ट्रेट होके थोड़ा सा इंक्लाइंड है नीचे की तरफ, ये इंक्लाइंड है ऊपर की तरफ, इसलिए ये गलत। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ। चौथा ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे मेरे दोस्त क्या आएगा। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। 68 और 79 के बीच का डिफरेंस कितना है, 11 का, हाँ या ना। 79 और 88 के बीच का डिफरेंस कितना बच रहा है, 9 बच रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से इनके बीच का डिफरेंस देखो तो ये जुड़ रहा है, ये भी जुड़ रहा है, आगे भी जुड़ेगा, ठीक है। यहाँ से 7 और इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 5। तो अब देखो 11, 9, 7, 5 आएगा क्या सर, ये विषम संख्या चल रही हैं। 11 के बाद छोटी कौन सी है, अगली कौन सी है छोटी, 9, फिर 7, फिर 5, फिर 3। इसका मतलब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 103 इज द करेक्ट आंसर। 103 कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में है। देखो पहले ही ऑप्शन में है 103 एकदम सही आंसर होगा इसका। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं, और अगला प्रश्न फिर हमने नॉन वर्बल रीजनिंग का लिया है, एनबी का लिया है, ठीक है। इसमें क्या करो, एक कोई चीज़ एक पकड़ लो, जिसका रोटेशन चेक कर लो, सारे का सारा क्वेश्चन आपका है ना आपको दिया, ले जाओ, ठीक है। फ्री का नंबर मेरे भाई, यहाँ ट्राइंगल था ऊपर, ठीक है, यहाँ पे आया और यहाँ पे आया। क्या आपकी आंखों से, खुद की आंखों से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि ये पहले कहाँ चला था, क्लॉकवाइज, यहाँ से यहाँ रोटेट हो रहा है, ये आ गया, यहाँ से यहाँ रोटेट हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है अब ये ऊपर रोटेट हो गया। इसका मतलब ट्राइंगल मेरे भाई कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, हाँ या ना। अगर ये यहाँ पे आ जाएगा तो पहला ऑप्शन हो सकता है, दूसरा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये ऊपर पहुँच रहा है, तीसरा बिल्कुल नहीं होगा, ये ऊपर पहुँच रहा है, चौथा बिल्कुल नहीं होगा, ये ऊपर पहुँच रहा है। माने कि तीनों के तीनों, आखिरी के तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन फर्स्ट बचा है, जो एकदम सही जवाब है आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे पता चला बहुत छोटा सा सिटिंग अरेंजमेंट का है, बहुत छोटा सा बिंदु सा एक कक्षा में 5 लड़कियां एक सीधी पंक्ति में बैठी हुई हैं, ठीक है। जैसे ही 5 की बात करें तो तुरंत आप क्या करें, 5 लाइन खींच दो, बात खत्म। उत्तर की ओर मुख करके बैठी हैं, ठीक है। जो सबके फेस हैं वो किसकी तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, बना दिए। आगे कह रहा है ए सी के ठीक बाईं ओर बैठा है, ठीक है। ए सी के ठीक बाईं ओर बैठा है और डी के ठीक दाईं ओर बैठा है मेरे बच्चे। अब सुनो, अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं, मैं मानता हूँ कि ए जो है सी के ठीक बाईं ओर बैठा है, लेफ्ट पे बैठा है, तो सी यहाँ बैठा हुआ है, इसका इमीडिएट लेफ्ट कौन हो जाएगा, ए, ठीक है। और कह रहा है डी के इमीडिएट राइट में है, तो डी यहाँ हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। पहली पोजीशन है, बाकी अभी तो और है। इसको यहाँ कर दो, ये खिसक जाएगा, फिर इसको यहाँ कर दो, 3 कंडीशन बन सकती है अपनी, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ने में पता चला ई बी के ठीक, जो ई है वो बी के ठीक दाईं ओर है, तो मैं बैठा सकता हूँ भाई, ई यहाँ बैठ गया, ठीक है, बी यहाँ बैठ जाएगा, बी के दाईं ओर बैठ गया। और कह रहा है लेकिन डी के ठीक बाईं ओर बैठा है, ठीक है। बाईं ओर कौन बैठा है, ई, लेकिन डी तो मेरा ये है। इसका मतलब ये वाली कंडीशन हम बना ही नहीं सकते हैं, ये वाली कंडीशन हम नहीं बना सकते हैं। तो अब क्या करेंगे मेरे दोस्त, मुझे पता है कि डी को हमें ज़्यादा से ज़्यादा राइट साइड शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो ई है ना वो लेफ्ट में बैठा है डी के। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अपन क्या कर सकते हैं, ये वाली कंडीशन पढ़ो कि सर जो ए है ना, ए
वो सी के ठीक बाईं ओर बैठा है, मैं कह रहा हूँ सी यहाँ बैठा देता हूँ, ए मैं यहाँ बैठा देता हूँ, ठीक है, डी मेरे बच्चे मैंने यहाँ बैठा दिया। ये तीनों चीज़ें आपको बैठानी आती हैं, बैठा दी। आगे बढ़ो, आगे हमसे कह रहा है कि जो डी है बैठ गया। आगे की बात करो, ई बी के, जो ई है बी के ठीक दाईं ओर बैठा है, ई है बी के ठीक दाईं ओर बैठा है, इसका मतलब ई यहाँ बैठाओगे, हाँ या ना, बी यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। तो ई हो गया बी के इमीडिएट राइट में, बी के इमीडिएट राइट में बैठ गया भैया। अब हमारी कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है, नहीं कर रही है, तो बीच वाली कंडीशन में चलना पड़ेगा। यहाँ कह रहा है लेकिन डी के ठीक बाईं ओर है, ई को देखा तुम भाई बिल्कुल बाईं ओर बैठे हो, जी हाँ बिल्कुल बाईं ओर बैठे, मतलब ये वाली जो बन रही है कंडीशन वो बिल्कुल सही है, एकदम सटीक है, ठीक है। देख लीजिए, अच्छे से देख लो। और पूछा क्या है वो देखो, पंक्ति के मध्य में कौन है, पंक्ति के मध्य में बात की जाए तो कौन दिख रहा है, ये वाला, ये कौन है, डी। इसका ऑप्शन जाएगा डी, मतलब फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है, चौथा ऑप्शन एकदम सही जवाब है, ठीक है। आगे आ जाओ, इसको उड़ा दो, ये आपके हवाले। 5 मित्र, फिर ये सिटिंग अरेंजमेंट का है, 5 मित्र हैं, 5 के 5 बनाओ, उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं, सबके फेस नॉर्थ की तरफ बना दो। आगे आओ, एक सीधी पंक्ति में, कोई बात नहीं। एम और जे निकटतम पड़ोसी हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं, इसलिए साइड में बना दो। एम है वो जे का निकटतम पड़ोसी है, इमीडिएट नेबर है, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे कह रहा है एम के का भी निकटतम पड़ोसी है, ठीक है। अब सुनो, एक बात बताओ, मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे पड़ोसी हो, ठीक है, और मेरा एक और पड़ोसी है, तो इसका मतलब मैं बीच में हो जाऊँगा कि नहीं हो जाऊँगा, इधर भी पड़ोसी और इधर भी पड़ोसी है ना, पड़ोसियों के बीच में फंस गए। यहाँ पे देखो खे आ गया, ठीक है। आगे आओ, अब हमसे कह रहा है कि जो आई है ना, ये आई बेंच के बाएं सिरे पे है, तो डेफिनेट कंडीशन मिल गई मुझे कि मेरे भाई मेरे दोस्त आई यहाँ बना सकते हो। आगे कह रहा है जे दाएं सिरे से दूसरे स्थान पे है, जे के बारे में भी उसने बात कर दी है, जे कहाँ है, बाएं सिरे से दूसरे स्थान पे है, इसका मतलब जे की भी हमें डेफिनेट पोजीशन पता चल गई, एक्चुअल पोजीशन हमें जे की पता चल गई। अब कुछ नहीं करना है, अब कुछ नहीं करना है, बस ये 3 पड़ोसियों को बिठा दो। जैसे ही पड़ोसियों को बिठाना नहीं चाहिए, कायदे में तो पड़ोसियों को बिठाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारी चाय पियेंगे और तुम्हारी ही बुराई करेंगे, है? तो इसका मतलब एम जे, लेकिन हमें तो बिठाना पड़ेगा क्योंकि मजबूरी है। जे का पड़ोसी एम यहाँ आ गया, एम का पड़ोसी कौन, के यहाँ आ गया। अब कोई बचा नाम, क्या नाम बचा है, आई जे के एल बचा, एल यहाँ आ गया। चलिए, अब हमसे उसने पूछा क्या है उसकी बात करते हैं। आई और जे के बीच कौन बैठा है, आई और जे के बीच, आई और जे के बीच ये 2 लोग बैठे हैं कि नहीं बैठे भैया, कौन कौन बैठे हैं, इनका नाम क्या है, के और एम, के और एम, मतलब ऑप्शन नंबर 4 के और एम। आगे बढ़ते हैं, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। एकदम रद्दी सवाल है, एकदम रद्दी सवाल है, ठीक है, उड़ा दो इसको एकदम कतई जहर की तरह। यहां देखो जी से ई, मेरे भैया जी से ई जा रहे हो तो क्या कर रहे हो, -2, ठीक है भैया। आर से पी जा रहे हो, -2, ए से बाई जा रहे हो, -2, एम से के जा रहे हो, -2, मतलब पहले से दूसरे बनाने के लिए अपन ने क्या किया है, -2, और -2 तो सीधा -2 करो। एच का -2 करोगे एफ, ए का -2 करोगे वाई, एल का -2, एल 12, जे आएगा, और टी का -2 करोगे तो आर। आंसर मेरा क्या बन जाएगा, एफ बाई जे आर। पहले ऑप्शन में नहीं है, खत्म। F/JS ये भी खत्म, F/JR एकदम सही जवाब, F/K ये गलत, ऑप्शन 3, ठीक है, वो सॉरी 3 क्यों, ऑप्शन 2, मैंने यहाँ से काउंट करना शुरू कर दिया इसलिए 3rd मार्क बोल रहा था। ये ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है, F/JR, ठीक है। सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं।
अब हमसे कह रहा है कि गणितीय को समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए, मैथमेटिकल इक्वेशन का ही है, गणितीय चिन्हों को आपस में बदल देना चाहिए। अब ये बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें क्या करना पड़ता है मेरे भाई, सबसे पहले डिवाइड वाला फैक्टर पकड़ा करो, जो डिवाइड जाएगा, ठीक है। अब जहाँ पे माइनस है वहाँ डिवाइड करना पड़ेगा, इसका मतलब यहाँ माइनस है, ठीक है। यहाँ डिवाइड करोगे 17 छिक्का 102, मतलब चला जाएगा, इसका मतलब चेक कर सकते हैं। मल्टीपल की जगह डिवाइड, मल्टीपल यहाँ पे यहाँ डिवाइड लगाओगे चला जाएगा। चलो पहले शुरुआत करते हैं एक नंबर से, पहले नंबर से शुरुआत करते हैं। 102 माइनस की जगह डिवाइड मारा, डिवाइड बाई 7, 17 है, 17 17 प्लस 12 गुणा 4। अब डिवाइड की जगह माइनस का 27 प्लस का 5 बराबर 32। जो भी आना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए, 32 के बराबर, ठीक है। सबसे पहला काम, इनके बीच में भाग दो, 17 पंजे 85, 17 छिक्का 102, मतलब 6 काउंट कर सकते हैं यहाँ से, प्लस 12 दूनी 24, 12 चौका 48, 48, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस के 27 है, प्लस के 5 है, माइनस के 22 बचेंगे। चलिए 48 में से 22 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 26, ठीक है। 26 और 6 कितना होता है, 32। इसका मतलब मेरे दोस्त 32 बराबर 32 आ गया। अरे ये तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, पहला ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है। देख लो, कोई तकलीफ हो पूछ लिया करो, ठीक है। एक निश्चित कूट भाषा में इंटर को ये लिखा जा रहा है, ग्लोबा को ये लिखा जा रहा है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए अब दोस्त क्या करो, पहला एक लिख लो बस, बाकी की ख़त्म कर देंगे। HINDER को अपन A लिख रहे हैं, फिर B लिख रहे हैं, ठीक है, G लिख रहे हैं, G लिख रहे हैं, उसके बाद W और X, फिर आफ्टर दैट K लिख रहे हैं। ये सब चीज़ें हैं दोस्त। सुनो एक बात सुनो, आज की बात, सबसे पहला काम प्लस माइनस से देखेंगे, ठीक है। अगर हम एक काम करें कि H से A जाने पर कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है, सर माइनस का 7। I से B जाने पे I होता है 9, यहाँ से भी का 7 माइनस करोगे काम चल जाएगा, यहाँ भी 7 माइनस करोगे तो आ जाएगा। D में 7 माइनस करो, ये थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा। 4 तो D के ख़त्म, ठीक है। बचे कितने, 3। कौन चला गया, Z चला गया, Y चला गया, X चला गया, कौन बचा, W यहाँ था। इसी प्रकार E में -7 करोगे तो अपना X आ जाएगा, और R 18 में -7 करोगे तो 11 पे आ जाएगा K। मतलब सारे का सारा फैक्टर सर चल रहा है माइनस का 7। बस एकदम जल्दी से देखो, G में -7 करोगे Z आएगा, O में -7 करोगे 15 में से 7 घटाओगे 8, बिल्कुल सही है। यहाँ भी -7, F में M 13 -7 6, बिल्कुल सही है, और इसमें भी माइनस हो जाएगा। मेरे भाई मेरे दोस्त सीधे का सीधा लगा दो, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, इसको लिखा रहने दो, यहाँ अलग लिख ले रहे AJ, या और सीधा करो, लॉजिक तो समझ ही गए हो। अगर मेरे भाई ए से अपन क्या करेंगे, माइनस का 7 करेंगे तो क्या बचेगा, A से माइनस का 7 करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाना चाहिए, T आएगा, क्योंकि 6 के 6 ख़त्म 26 वाले, और एक ये 7 ख़त्म तो T आ जाएगा, यहाँ से T हो गया, ठीक है। J 10 नंबर पे होता है, अगर 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 बचेगा, 3 पे कौन होता है, C। तो जो भी ऑप्शन पे TC लिखा होगा वो सही होगा। पहला ऑप्शन हो सकता है, तीसरा हो सकता है। कौन कौन से एलिमिनेट हो गए, सर B और D खत्म हो गए। आगे आओ, K में से -7 करोगे 4, यहाँ D बचेगा। S में से माइनस करोगे, अभी भी नहीं आया। S में S होता है 19 में से 7 करोगे तो 12 पे आ गया L, ठीक है। T 20 होता है, 20 में से 7 गए 13 पे M, और 21 में से 7 गए तो 14 पे N। इसका ऑप्शन बन जाएगा मेरे दोस्त TCD L, ठीक है। MN यहाँ है NM, इसलिए ये गलत, ठीक है। और दोस्त TCD LMN ये एकदम करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन 3 एकदम परफेक्ट आंसर होगा, सही जवाब होगा आपका, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नॉर्मल रीजनिंग का है और पेपर कटिंग फोल्डिंग का है। पेपर कटिंग फोल्डिंग एकदम आसान सवाल है। देखो बच्चों को थोड़ी सी तकलीफ होती है जब वो डायगोनली चीज़ों को कट करते हैं। जैसे मैं एक बात बोलूँगा आपसे कि यहाँ पे कोई चीज़ बनी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं मिरर लगा देता हूँ तब ये कैसी बनती है, ये मुद्दा असली है हमारा, उसी पे रिलेटेड ये है। इन्होंने क्या किया, A4 साइज का कोई पेपर था, इसको बीच से फोल्ड किया, ये बन गया, इतनी चीज़ आई मेरे पास, सुनते जाना, और फिर यहाँ से डॉट 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 लगाए, यहाँ से डॉट 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 लगाए, इसको इधर फोल्ड किया, इसको इधर फोल्ड किया। अब मेरे पास क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ इतना बचा शेप। अब जैसे ही ये शेप बचा मेरे दोस्त, तो हमें क्या पता चला कि सर अब इसको अपन ऐसे खोलेंगे और इसको अपन नीचे खोलेंगे, हाँ या ना। अब सुनिए, यही चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ। ये क्या होता है, 90 डिग्री पे खुलता है। जैसे 90 डिग्री पे खुलेगा तो ये चीज़ कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, इसको हटा देते हैं। सुनो, जैसे ही इसको आप खोलोगे तो ये चीज़ हमें यहाँ दिखेगी, हाँ या ना। इसको खोलोगे, ये 90 डिग्री पे यहाँ दिखेगी, हाँ या ना। पास वाली चीज़ पास आती है और दूर वाली दूर, ठीक है। अब क्या करोगे, ये कंप्लीट हो गया। अब इसको उठा के इस तरह से फोल्ड खोलोगे, ठीक है। जैसे ही खोला, इस वाले का ये बन जाएगा, इस वाले का ये बन जाएगा, दूर वाले दोनों दूर में रहेंगे इस तरह से। कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन। यहाँ तक तो ठीक है ये चीज़, लेकिन यहाँ 4 आ गए, 4 नहीं आएंगे, ख़त्म। ये तो बन ही नहीं सकता, बेहुदा है। इसका अगड़म बगड़म है, ये भी गलत है। ये 2 हैं, ये 2 हैं, ये ठीक है। 4th ऑप्शन एकदम करेक्ट बनेगा। और याद रखो, जो भी चीज़ें डायगोनली मिरर लगता है तो उन पे 90 डिग्री को सोच लिया करो, बस ख़त्म बात। इसके अलावा आपको कुछ सोचना ही नहीं है यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न एकदम आसान प्रश्न है, ठीक है। और इसको उड़ा दो आप, गर्दा उड़ा दो, गर्दा कैसे उड़ाओगे। देखो पहले एक एक चीज़ को देखो, ये प्लस यहाँ पे है ना, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस ये यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। 90 डिग्री बोल सकते, 90 डिग्री का जंप ले लिया उसने, ठीक है। फिर यहाँ प्लस रहा, यहाँ प्लस रहा, मतलब प्लस में फिर चेंज नहीं हुए हैं, तो इसका मतलब प्लस अभी भी यहीं रहेगा। अब आओ माइनस की बात करो, तो माइनस में चेंज कहाँ, अच्छा ये वहाँ, ये चेंज हो गए। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ से शुरू करो। यहाँ माइनस यहाँ पे है, इसने 90 डिग्री जंप लिया, यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पे पहुँच गया, मतलब माइनस पे कोई फ़र्क नहीं है, माइनस जैसे का तैसा। अब अपन यहाँ आ गए, ठीक है। यहाँ देखा हमने, क्या देखा कि यहाँ पे और यहाँ पे क्या चेंज हुए, यहाँ से मेरे भाई जो ट्राइंगल था 90 डिग्री जंप करके यहाँ पे पहुँच गया, तो ट्राइंगल पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे का तैसा, ठीक है। आगे जाओ, ट्राइंगल यहाँ पे, ठीक है, यहाँ रहा। अब जो स्क्वायर यहाँ था, स्क्वायर इसने 90 डिग्री जंप मारा, यहाँ पे आ गया, तो स्क्वायर यहाँ पे रहेगा, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। अब असली मुद्दा रंगीन सर्कल का रहा, ठीक है। रंगीन सर्कल का मुद्दा है, तो मेरे भाई वो यहाँ था, मतलब यहाँ है, जैसे ही 90 डिग्री जंप करेगा यहाँ पे आएगा, तो जो कलर वाला था इसको ब्लैक कलर से ही बना देते हैं, ठीक है। ये ब्लैक कलर का, ये अरे ब्लैक कलर का ही बना दो इसको, ये वाला चीज़ यहाँ आ जाएगी, हाँ या ना, ठीक है। अब आगे की बात करो, तो जो सर्कल ये वाला है, ये इस तरह से आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा, ये वाली चीज़ यहीं रहेगी, ये वाली जो ये, बस ये देख लो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। पूरा मैंने इसलिए कराया क्योंकि इसमें छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, इसको समझ लो, अदरवाइज तो 1 मिनट का भी नहीं था, 1 सेकंड का भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन एकदम आसान सा है, हलवा है और हलवा को हलवे की तरह ख़त्म किया जाता है, ठीक है। अब सुनो, सारे के सारे इस तरह से पढ़े हैं, ये भी इस तरह से पढ़ा है, ये भी इस तरह से पढ़ा है, तो इसका मतलब ये भी पूरा होगा, ये पूरा होगा। तो ऊपर से इसको हटा दो, तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो भी लाइंस निकलेगी वो कॉर्नर से निकलेगी, यहाँ कॉर्नर से निकली है, जी हाँ, लेकिन पूरी नहीं आएगी, ठीक है। मिड पे आनी चाहिए, मिड पे आनी चाहिए, मिड पे, हाँ मिड पे आनी चाहिए, क्योंकि ये इसके मिड में है ना। यहाँ से देखो, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इतने की बात करूँ तो ये पूरी लाइन की वजह से ये इसके मिड पे आ जाएगी, यहाँ मिड पे नहीं है, ये बीच तक गई है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़
दूसरी चीज़। अब ये वाली लाइन पूरी है, इसको पूरी बना दो इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद जो ख़त्म हो रही वहीं से अगली लाइन आ रही है, ये कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। देख लो, सीधा पूरा बना दिया मैंने। तो अगर आप इसको हटा के देखो तो कौन सा दिख रहा है, या हटा के मत देखो ना, ये पूरा देखो, पूरा कहाँ है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, कहाँ है, फोर्थ ऑप्शन में, जैसे का तैसा है, पूरे का पूरा हूबहू। देखो फोर्थ ऑप्शन एकदम सही जवाब हो जाएगा मेरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित है जैसे निम्नलिखित समुच्चय से संबंधित है, ठीक है। एकदम आसान सवाल है। आप सोच रहे हो सर आप बहुत आसान क्वेश्चन करा रहे हो, मैं आपको फिर एक रिपीट कर रहा हूँ बात। मैं MTS का PYQ करा रहा हूँ, ठीक है, और MTS का यही लेवल आएगा। बेफिक्र रहिए कि सर हम ये तो उड़ा देते हैं। तो आपसे बार बार मैं बोल रहा हूँ कि आप क्या करो, इसको 1.5 की स्पीड पे या 2.0 की स्पीड पे देखो, बस सिर्फ क्वेश्चन देखो, जो नहीं हो रहा है उसका सोल्यूशन देखो, फिर अपन एकदम जल्दी से आगे बढ़ते चले जाओ, ठीक है। आगे आ जाओ। ये कह रहा है 4, 16, 64, 7, 49, 343। तो देखो 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2 और 7 की पावर 3। तो यही बनना चाहिए। 9 की पावर 1, 9 की पावर 2, 9 की पावर 3, फर्स्ट ऑप्शन बन गया। ये 11 की पावर 1, 11 की पावर 2 और 11 की पावर 3, 12 से 31 नहीं होता है, इसका मतलब ये गलत, ठीक है। यहाँ देखो 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3, ये गलत हो गया। ये 125 होता, 115 नहीं, 64 और 412, ये गलत। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे कह रहा है एकदम, ये भी आसान सा सवाल है और ये आया हुआ है, ये 2022, ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन 2022 के पड़े हैं। 2022 का जो MTS का था ना, MTS का, उसी के क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखो P का कोड कितना होता है 16, R का कितना होता है 18, मतलब P से R तक जाने में कितना माइनस कर रहे हैं 2, I से K जाने पे माइनस का 2, इसलिए T से माइनस का 2 करोगे तो कौन हो जाएगा? B हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे उसी अल्फ़ाबेट की क्या कर रहे हैं, प्लेस वैल्यू को लिख रहे हैं, मतलब P की जगह P का प्लेस वैल्यू 16, R का 18, I का 9, K का 11, T का 20, इसलिए V का क्या हो जाएगा? 22, एकदम करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट एकदम सही जवाब। चलिए नेक्स्ट, छुपी हुई आकृति को पहचानना है। ये तो एकदम आपके लिए आसान सा है। पहले ऑप्शन से देखो, ये वाली लाइन ऐसे जाएगी, मैं कह रहा हूँ ये ऐसे गई, ठीक है, ये यहाँ से गई, आगे गई, यहाँ से एक लाइन आई, ये लाइन आई। पहला ऑप्शन एकदम सही जवाब है, एकदम देखते ही मिल गया, लापता कर दिया तुमने अभी देखते देखते। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। इसमें क्या करना है कि देखो यहाँ B है, ठीक है, B से माइनस का 1 करो, B से माइनस का 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? A, ठीक है। और E होता है 5, 5 से C बनाना है, इसका मतलब माइनस का 2, ठीक है। W से T बनाना है, माइनस का 3, M से I बनाना है, M से I माइनस का 4, और T से O माइनस का 5, T से N माइनस का 6। लॉजिक आपके हाथ में, लॉजिक आपके द्वार, है ना। अगर रीजनिंग में ये पहल चला दे ना, एक योजना बना दे तो ये अच्छी बन गई है। लॉजिक आपके द्वार। यहाँ से देखो मेरे भाई, K से -1 करो J, W से -1 करो, W से -2 करो तो U, -3 करो तो ये 4, माइनस के करो, -5, -6, मतलब सर लॉजिक सही है, सीधा कर दो। Q से -1 करोगे 17, 17 -1 16 बराबर P। जिस ऑप्शन में P है उसको ही रखो, बाकी को घर भेज दो। सारे के सारे रुकेंगे, अभी जिद्दी हैं, हटी हैं, क्रोधी हैं। T में -2 करो, T में -2 करोगे तो R, जिसमें PR है उसको रोको, बाकी को टाटा बाय बाय। बाकी अरे जिद्दी हैं ये तो, PR सब लिए बैठे हैं। R -3 करोगे, 18, 18 -3 O। अब बोलो प्रो, जो प्रो है वो रुके, बाकी घर जाओ, टाटा बाय बाय। प्रो अरे भैया सब रुके हुए हैं। J 10 में से -4 करोगे तो 6 पे कौन आता है? F
अब तो कुछ ना कुछ हटेगा। प्रूफ PROF, ठीक है, PRO, अबे जिद्दी हैं ये सब। PROE ये गलत हो गया। आगे आओ, n में से माइनस का 5 करोगे तो n में से माइनस का 5 करोगे तो I आ गया, ठीक है। z माइनस 6 करोगे, 26 में से 6 जाएंगे, है ना, 6 जा रहे तो क्या बचेगा, 20 पे कौन होता है, t, ठीक है। प्रॉफिट प्रो ये गलत हो जाएगा, PROFIT गलत हो जाएगा, प्रॉफिट एकदम करेक्ट आंसर होगा, प्रॉफिट। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 एकदम आसान है, ठीक है, लेटर कोडिंग से है, ठीक है, नहीं लेटर कोडिंग नहीं, लेटर सीरीज से। Q 17, O 15, M 13, K 11, माइनस का 2 चल रहा है, माइनस का 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, I खत्म, D 4 -2, B -2, Z -2, X कितना होता है, 24, X कितने की है तुम्हारी, 24 की, 24 में से -2 करोगे तो कौन बचता है, V 22, वो, ठीक है। IV कौन से ऑप्शन में है, ठीक है, IV 4th ऑप्शन में, चौथा ऑप्शन एकदम सही जवाब है मेरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। चाइनीज कोडिंग का फिर सवाल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। निश्चित कूट भाषा में देखो, इसको भी अपन क्या करेंगे, आपको हम अभी भी पेन को उतना ही लिमिटेड चलाएंगे। कह रहा है रॉन्ग एंड शार्प को अपन किससे लिख रहे हैं, 476 से, नाइफ इज शार्प को अपन 428 से, राइट इज गुड को अपन 859 से लिख रहे हैं। तो नाइफ को कोड कौन करेगा मेरे भैया, सिर्फ और सिर्फ अपन क्या किया करें, नाइफ वाले पे रुक जाओ, बाकी सबसे टाटा बाय बाय। नाइफ वाला कहाँ दिख रहा है, देखो नाइफ वाला आपको दिख रहा है, ये वाला नाइफ इज शार्प। अगर मैं क्या करूं, एज और शार्प को एलिमिनेट कर दूं, तो मेरे पास नाइफ का कोड आ जाएगा, है ना, ठीक है। नाइफ की धार और वाइफ की बात, दोनों में क्या होता है, समानता होती है, ठीक है। आ जाओ, यहां से देखो, इज को कैसे कोड करोगे मेरे दोस्त, राइट इज गुड, ये इज मिल गया मुझे, और इज का कोड क्या है 589, इसमें से कौन सा कॉमन आ रहा है सर, 8 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 8 खत्म, ठीक है, मतलब इसका कोड 8 निकल गया। आगे बढ़ो, आगे कह रहा नाइफ इज शार्प कहाँ मिलेगा सर, पहले स्टेटमेंट में देखो शार्प ये मिल गया, अगर पहले और दूसरे को कॉमन निकालो तो कौन निकल गया, 4, कौन बचा सर, 2 बच गया, तो इसका मतलब नाइफ का कोड क्या होगा, नाइफ का कोड 2 नंबर होगा, ठीक है। नाइफ का कोड क्या होगा, नाइफ का कोड 2, ठीक है, हाँ या ना। इसी तरह से किया करो, इसको बनाने की कोशिश मत करो, अगर पेपर में आसान आ रहा है तो कम से कम पेन का इस्तेमाल करें, ठीक है, सूचना जनित में जारी। नेक्स्ट, चलिए दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो श्रृंखला के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आती है। चलिए 72, ठीक है, 71, 75, 66, 82 और 57, ठीक है। जब भी इस तरह की सीरीज आती है तो 2 चीज़ तो आपके दिमाग में चलेंगी, या तो सर डबल सीरीज है या डिफरेंस रिलेटेड है, प्लस माइनस का खेल चलेगा, ठीक है। चलिए अपन सबसे पहले प्लस माइनस का खेल देखते हैं, माइनस का 1, ठीक है, प्लस का 4, ठीक है, और 75 में से 5, 4, माइनस का 9 और यहाँ से 6 और 10, 16, प्लस का 16, मेरे दोस्त यहाँ से क्या दिख रहा है, 12 में से 7 जाएगा, 5 और 2, 25, माइनस का 25। अरे ये तो आपकी आंखों से दिख रहे हैं, ये तो हमारी उंगलियों पे नागिन डांस कर रहे हैं, ताता थैया। अरे हाँ या ना, स्क्वायर देखो, स्क्वायर और क्यूब मेरे दोस्त, स्क्वायर और क्यूब कहाँ डांस करने चाहिए, उंगलियों पे, वो भी नागिन डांस, ठीक है। ये देखो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब,
माफ़ी चाहेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, आएगा क्या 6 का स्क्वायर। सर 6 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस का प्लस का माइनस का प्लस का माइनस का, आएगा काहे का प्लस का। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 57 में अपन कितना जोड़ दें 36, 13, 8 और 1 9, 93 एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। 93 एकदम परफेक्ट आंसर है। स्क्वायर होके क्या हो रहा है उनका प्लस माइनस किए जा रहे हैं, हाँ या ना। 93 नहीं है, ये रहा ऑप्शन 4 एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 4 एकदम करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 पे कह रहा है दिए गए वगैरह वगैरह को पढ़ लीजिए आप और सीधा पढ़ो। ये स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, और स्टेटमेंट देके ये उसने क्या पूछे कंक्लूजन, ठीक है। अब सुनो के लव ये देखो इनकी टाइपिंग का खेल देखो, के लव है ना केला लिख देते तो बच्चों को पेट भर जाता है ये लिखा है केवल वनली, ठीक है। ओनली कुछ BS QS हैं, ठीक है। देखो केवल कुछ का आपको समझाएं, देखो केवल कुछ का मतलब होता है ये क्या होता है, एक संभाला केस होता है, ठीक है। अगर मैं केवल को छुपा लूं, इसको मैंने क्या किया, ज़्यादा छुप गया, हाँ इसको छुपा लिया, ठीक है। अब यहाँ बचा क्या, कुछ BS QS हैं, सुनना मेरे भाई, ठीक है। यहाँ ये BS मान लेता हूँ, ठीक है, और ये QS है। सर ये बात तो आपने हमें समझा दी कि ये छुपा लिया था आपने, इतना छुपा लिया था, आपने कहा सर पैनल गर्म हो जाता है, आपको लग रहा होगा सर मजे ले रहे हैं, अरे हाथ गर्म हो जाता है इसमें पैनल पे रखते तो, हाँ कुछ BS QS है, पूरी बात बना दी, ठीक है, BS QS है। अब इसकी बात करते हैं, जो ये केबल लगाना है, केबल ये वाला, इसकी बात करते हैं। केबल का मतलब होता है रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि केवल और केवल आप मेरे दोस्त हो, ठीक है। केवल आप मेरे दोस्त हो, इसका मतलब केवल आप मेरे दोस्त हो, इसका मतलब आप ही दोस्त हो मेरे, समझे, हाँ। और मैं कह दूं के सुनना, केवल कुछ आप मेरे दोस्त हो, केवल कुछ आप मेरे दोस्त हो, इतने से मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के मामले में ही आप मेरे क्या हो, दोस्त हो। तो ये क्या बन जाएगा, एक एरिया को रिस्ट्रिक्ट कर देगा कि मतलब मैं पूरा का पूरा दोस्त नहीं हूँ तुम्हारा। देखो वैसे हूँ, एक एग्जांपल के तौर पे समझना देखो अभी तुम कमेंट करने लगो सर ऐसी बात कर दी है हाँ शिक्षक का और शिष्य का एक दोस्ती का रिश्ता होता है, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे समझिए, मैं आपसे कह रहा हूँ केवल कुछ आप मेरे दोस्त हो, इसका मतलब एक लिमिटेड ओहदे पे आप मेरे दोस्त हैं, पूरे नहीं हो सकते हो। अब उसको यहाँ देखते हैं, मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ ये BS है, ये सिर्फ और सिर्फ ये BS है, इतना ही QS के साथ है, ये पूरे का पूरा नहीं होगा, मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मतलब सम का केस बनता है लेकिन रिस्ट्रिक्शन के साथ, ठीक है। आगे आ जाओ, केवल कुछ QS BS है, सेम कंडीशन यहाँ पे बनेगी, ये QS इसके साथ भी रिस्ट्रिक्ट कर दो और मेरे बच्चे ये बन जाएगी VS, बात खत्म। अब सुनो 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 गौर से सुनो, अब हमसे कह रहा है कुछ BS QS है, ये BS है, ये BS है, ये VS है, तो इनके बीच में सम का केस बन रहा है, नहीं बन रहा है मेरे दोस्त, नहीं बन रहा है, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड वाले का, सभी QS, ये QS, सभी QS कभी भी BS नहीं हो सकते हैं, सही है या गलत है? सभी QS BS नहीं हो सकते हैं। सुनो, जो अभी बात हमने कही आपसे, वही बात यहाँ पे रिपीट हुई है। देखो अलग से मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन कर रहा हूँ, थोड़ा सा, ये हमारा QS बन गया, ये BS बन गया। मैंने अभी आपसे कहा था कि आप मेरे दोस्त हो लेकिन कंडीशन के साथ, आप मेरे दोस्त हो लेकिन कंडीशन के साथ, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे, एजुकेशन दायरे पे। तो यही चीज है कि ये मैं हूं, ये आप हो, ये सारे के सारे इसके अंदर नहीं जा सकते हैं जी, नहीं जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, सीधी बात है। मैं आपको इतनी ही छूट दी है, इतनी नहीं है, हाँ। तो इसका मतलब ये वाली बात बिल्कुल सही है।
और अगर देखो, अगर अभी भी छोटी मोटी प्रॉब्लम इसमें रह रही है ना, तो मैं अभी पिन करवा दूंगा यहाँ पे डिस्प्ले पे, कर दिखने लगेगा। तो एक हमारा पूरा स्लॉगिज्म का चैप्टर मैंने पूरा यूट्यूब पे अच्छे से पढ़ाया है, उसको आप देख लो। 35 से 40 मिनट का है आपका, ओनली और ओनली फ्यू का दोनों का खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, दो तरह के क्वेश्चन नए बन जाते हैं, केवल कुछ और केवल वाले के साथ। मतलब ये वाला भी मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, वो सॉरी ये मेरा सही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, फोर्थ ऑप्शन एकदम सही जवाब है। फोर्थ ऑप्शन एकदम सही जवाब है। केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। 24 पे आओ। सभी कार ट्रक से, सभी कार, ये कार हो गई। ठीक है, सभी कार क्या है, ट्रक हैं, ये ट्रक हो गए। आगे कह रहा है कुछ बाइक कार हैं, कुछ बाइक कार है, ये वाली बाइक ले लो, ये बाइक हो गई और ये कार वाला पोर्शन हमने अलग कर लिया। अब हमसे कह रहे हैं सभी बाइक ट्रक हैं, सभी बाइक, ये बाइक सारी की सारी बाइक ट्रक के अंदर है। डायरेक्ट तो नहीं दिख रहा है लेकिन पॉसिबिलिटी में चला जाता, लेकिन अभी अपने को डायरेक्ट चाहिए इसलिए गलत। ठीक है, कुछ ट्रक बाइक हैं, कुछ ट्रक बाइक हैं, ये ट्रक हैं, ये बाइक हैं, डायरेक्ट दिख रहा है, जी हाँ दिख रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही होगा। अब सुनो, एक मिनट के लिए इधर रखाओ, 1 मिनट के लिए बिना इसके करूँगा, बिना डायग्राम के करूँगा। इसको हटाओ, इसको हटाओ, ये नहीं, डायरेक्ट करो। देखो इसको कोड करते हैं 10 से, या कुछ लोग इसको 150 से करते हैं। ठीक है, कुछ बाइक को मैं 00 से कोड करता हूँ, इसको 50 से भी कोड किया जा सकता है। ठीक है, अब सुनिए, बाइक से ट्रक तक जाना है, बाइक ये है, ट्रक ये है, कॉमन कौन है, कार कॉमन है, ये कॉमन बन जाएगी। मिनिमम 1 की जरूरत पड़ती है, या 100 के परसेप्शन से देखो तो कम से कम 100 की जरूरत पड़ती है, वो पड़ गई। पॉजिटिव नेचर। अच्छा, सभी क्या पूछ रहा है, सभी बाइक, अच्छा बाइक से ट्रक जाना था, कार मिल गई, यहाँ से यहाँ तक गए। सर ये दोनों प्लस बन सकता है, लेकिन यहाँ पे इसका कोड क्या है, 1 और 0, और यहाँ इन बाइक को ट्रक का कोड क्या है, 00, इसलिए ये गलत हो जाएगा। यहाँ से देखो ट्रक और बाइक की बात करो, ट्रक और बाइक, कुछ ट्रक बाइक हैं, कुछ ट्रक बाइक हैं, ये ट्रक हैं, ये बाइक हैं, इनके बीच में सम का केस बन जाएगा। जी हाँ बिल्कुल बन जाएगा। 00 आ रहा है यहाँ पे, भैया 00 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और यहाँ पे भी कार कॉमन करके ट्रक 0 बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, जी हाँ बना रहे हैं, इसलिए सेकंड ऑप्शन इसका एकदम सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिस तरह से 7 से 345 बने हैं, उसी तरह से 5 से 127 बने हैं। सेम उसी कॉन्सेप्ट से 6 से क्या बनेगा मेरे दोस्त, 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब होता है 343 से मेरे बच्चे 345 पे जाने के लिए क्या कर रहे हैं, प्लस का 2। सेम 125 में 2 जोड़ोगे तो 127, मैं सीधा कर रहा हूँ। 6 का क्यूब कितना होता है, 216 में 2 ऐड कर दो तो ये हो गया 218 एकदम करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ या ना। चलिए, इस श्रृंखला का आखिरी प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, इसके बाद हम आपसे विदा लेंगे। जल्दी से करो, जल्दी से दौड़ते हुए एकदम। सुनिए, पॉन्ड को 48 लिखा जा रहा है, हेलो को 39 लिखा जा रहा है, तो पिंक को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहला काम, इनकी प्लेस वैल्यू को ऐड कर लो। ठीक है, पॉन्ड 16 15 14 और इसके बाद 4, अगर सबको जोड़ो 16 और 15 31 2 41 और 4 45 और 4 ये वाले 4 49, लेकिन यहाँ तो 48 लिखा है। चलो एक अपनी तरफ से माइनस करके सोचते हैं, तो ये कितना बन गया 48। क्या ये लॉजिक आगे लग रहा है, यहाँ पे बस चेक कर लो। HELO, हेलो को भी सही से नहीं लिखा इन्होंने, है 8 5 12 और 15 27 और 5 32 और 8 40, इसका हो गया 40। एक्स्ट्रा लॉजिक अपनी तरफ से क्या लगा रहे हैं, माइनस का 1, सीधा कर दो, माइनस का 1 करोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 39। क्या 39 है, जी हाँ है। तो सीधा पिंक का कोड करो, पिंक का यहाँ कर दे रहा हूँ, पिंक का कोड करिए। P का 16, I का 9, N का 14, K का 11 जोड़ दो। ठीक है, यहाँ से अगर 16 + 9 करोगे तो कितना हुआ 25 और 10 35 और 4 39 और एक 40। ठीक है, 40 और एक 50 50। ठीक है, 50 में से माइनस का 1 कर दो
50 में से जैसे ही माइनस का 1 करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 50 में से -1 करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 49 आंसर, इसका करेक्ट आंसर आएगा। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट 49 एकदम सही जवाब होगा, 49 सही आंसर होगा। ठीक है, ये यहीं तक था हमारा आज का। और अब आज की क्लास में मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। अभी MTS का ही अपना चलेगा जब तक एग्ज़ाम इसका नहीं हो रहा है। कम से कम 8-10 सेट तो कम से कम कर लिए जाएं। ठीक है, उसके बाद वीडियो का एग्ज़ाम का जो भी रीजनिंग है उसको हम लोग करेंगे। और सुनो, अगर आप इस चीज़ को देख रहे हो, फॉलो कर रहे हो, तो कमेंट में टाइप कर दिया करो बस एक लाइन। ये मुझे सबसे खूबसूरत लाइन बनी है, इसलिए इसको मैंने अपना टाइटल बनाया है। 2023 अपना है। जिसको सिलेक्शन 23 में ही लेना है वो कमेंट बॉक्स में जाके आज भर दो कि सर 2023 अपना है। ठीक है, बाकी मेहनत को जारी रखो और आलस, नींद और फालतू की बातों को भी इग्नोर करके अपनी पढ़ाई पे करो। अपने सपनों को एक नई उड़ान दो, नई ऊर्जा से चीज़ों के लिए लग जाओ। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।